राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मेरे को थोड़ा कोल्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शायद 30 अप्रैल से लेके, और सोच लो आज कितनी तारीख होगी, 26 तारीख होगी। तो तब तक हम इतना बिजी रहे कि शायद बता नहीं सकते। घर का खाना हमने कम खाया है और धामों का खाना हमने ज़्यादा खाया है। पहले मेरे पति देव जी की रिटायरमेंट 30 को वहाँ पे पूह में की गई। उसके बाद फिर शिमला में 15 तारीख को पंथा घाटी में उनकी रिटायरमेंट की जो है रिसेप्शन रखी गई थी। फिर उसको सारा निपटा के उसके बाद जो है हम लोग अर्की में यहाँ पे फिर 19 20 21 को फिर अपने मेरे जो भाई, मेरा जो छोटा भाई है उसके बेटे की शादी थी, फिर उसमें ही शामिल हो गए। और फिर उसके बाद तो आपने देखा ही होगा कि मैंने सारी ही वीडियो डाली है। कभी बारात में जा रही हूँ, कभी पटारी को कैसे भरा जाता है वो दिखा रही हूँ, कभी मैं पीपल की शादी दिखा रही हूँ, कभी गिद्धा दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही हम मज़े ही मनाते रहें। और अब जो है फाइनली घर पे जब आई तो थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो कुछ बस अब मन नहीं कर रहा था धाम खाने का, कि कहीं भी फंक्शन बहुत ज़्यादा थे चारों तरफ, लेकिन धाम खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अब ऐसा लगता था कि घर का ही सिंपल खाना खाना चाहिए। और हमने भी ऐसा ही किया। और फिर घर में आके जो है थोड़ा सुबह उठने के बाद मेरे घर में मेरा भतीजा आ गया था, फिर उसके साथ वो लंच कर रही थी, तो थोड़ा दही वही खा लिया था, तो उससे जो है मेरा गला ख़राब हो गया था। लेकिन अब थोड़ा ठीक है, दवाई वगैरह ले रही हूँ, तो मन नहीं कर रहा है। सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए पार्लर में जाऊँ और नीचे कमरे में जाऊँ, वहाँ पे थोड़ी सफाइयाँ करूँ। लेकिन थोड़ी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं नीचे जाऊँ और सफाइयाँ करूँ और ये वो करूँ। तो अभी सोचती हूँ कि चलो पार्लर में चली जाती हूँ, पार्लर को खोल ही देती हूँ। तो घर में हूँ। वैसे तो हम लोग यहाँ से जो हमारा बगीचा है वहाँ पे कोटगढ़ के पास, उसमें जाने के लिए भी तैयार हुए हैं। तो अब करेंगे भी क्या, क्योंकि अभी तक हमारे जो है हमारे जो समधी है एक भतीजी के जो फादर इन लॉ है, उनकी रिटायरमेंट है 30 31 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है। फिर हम उसका ही वेट कर रहे थे, जब वो ख़त्म होएगी, जब वो मतलब उसका जो कार्य पूरा होगा, उसके बाद ही हम वहाँ से जो है यहाँ से निपटेंगे और फिर जाएंगे हम अपने बगीचे की तरफ को। और तभी देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या हाल चाल है, कैसा कैसा काम करवाने हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। बारिशें भी हो रही है, कभी ठंडी कभी गर्मी। इसकी वजह से ही जो बारिश हुई थी 2 3 दिन पहले, इसकी वजह से ही काफ़ी ठंड हो चुकी थी। और फिर तभी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और अब देखते हैं जाके कि पार्लर खोल देती हूँ कोई। अब घर में हूँ 15 20 दिनों से, तो मैं गई नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे आए, शायद मैं यहाँ पे 2 तारीख या 3 तारीख को हम यहाँ से किन्नौर से आ गए थे, तब से लेके मैंने पार्लर में 1 2 बार ही खोला था। तो चलो घर में हूँ तो थोड़ा खोल देती हूँ, क्योंकि पहले इसमें लड़की रहती थी, तो अब मेरे पास आजकल कोई नहीं है। और मैंने शायद रखना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो भी कोई हमारा कोई काम होता है, बिजनेस होता है, वो हम खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि किसी के भरोसे हम रहेंगे तो शायद हमें नुकसान भी हो सकता है, फिर या तो फिर अपने से बगैर काम भी नहीं होता है। इसलिए अब देखते हैं इसका क्या करना है, क्योंकि जहाँ पार्लर का काम मेरा ऐसा है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, और आज ये हर गृहिणी की ज़रूरत है। सारे ही, अब तो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सभी पार्लरों में जाती है। थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह ज़्यादा फेशियल के शौकीन होते हैं। इसलिए मैं शायद जहाँ भी जाऊँगी, जहाँ भी रहूँगी, ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा ही जुड़ी रही। और फिर उसके बाद ही हम जाएंगे बगीचे में। अभी तो मैं पार्लर की तरफ को अपना रुख कर रही हूँ। ये मेरी घर की सीढ़ियाँ हैं, तो उतरूँगी मैं। मेरे यहाँ पे जो है ये एरोकेरिया के जो बूटे हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो ऊपर ये ना बालकोनी में नहीं आते थे। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, 2 है ये ना बालकोनी में नहीं आते थे ऊपर।
बालकोनी की चौड़ाई थोड़ी कम थी, तो फिर ये यहीं को रखा गया है। अब जब जाऊंगी अपने बगीचे में तो इनको यहाँ से इसका गमला लेके जाऊंगी और वहाँ पे फिर घर के जब घर बनाऊंगी तो उसके सामने जो है इसको इनको 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 ज़मीन में ही इनको लगा दूंगी। वहीं पे गेट पे ये बूटे जो है बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन घर में थोड़ी गांव शहरों में जगह थोड़ी कम होती है, अगर हो भी तो, लेकिन प्लांट पूरी तरह फैलते नहीं है, इसलिए फिर वो तंग तंग महसूस करते हैं। और अब मैं अपने पार्लर की तरफ को जा रही हूँ। मैंने जो है अपना काम शौकिया ही रखा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें भी कुछ करना हो तो हमें पार्लर, अगर हम पार्लर में चले जाते हैं तो पता नहीं पार्लर वाले हमें अच्छा से अच्छा दे भी पाते हैं कि नहीं दे पाते, हमें सारा देखना पड़ता है। इसलिए हम अपने घर में भी जो छोटा मोटा फंक्शन होता है, कोई थ्रेडिंग थ्रोडिंग कुछ भी करना हो तो हम यहीं पे थोड़ा अरेंज कर देते हैं, और अच्छा भी लगता है ताकि साफ़ सफाई से भी काम हम कर सकें। मैं तो हर गृहिणियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपना काम करिए, काम करने की कोई शर्म नहीं होती। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि काम चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि हर काम में सिर्फ मेहनत होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो हम एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। और फिर ये भी होता है कि हम जैसे घर में रहते हैं और मानो हमारे पास कोई काम नहीं है, घर का काम भी, जैसे हम मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि 4 साढ़े 4 या पौने 5 बजे तक उठ जाऊँ, ताकि योगा वगैरह सारा फारिग करके घर का साफ़ सफाई करके नाश्ता वाश्ता करके सारा फारिग हो जाए। फिर ये होता है कि सुबह का जो काम होता है वो हमें लगता है कि जैसे हमने किया ही नहीं है, क्योंकि एक तो ताजगी होती है शरीर के अंदर, और गर्मियों में सुबह सुबह जो होती है वो थोड़ा ठंड भी महसूस होती है, नहीं तो फिर दिन को गर्मी चढ़नी शुरू हो जाती है और फिर तो काम होता ही नहीं है। यहाँ पे तो जो हमारे पहले तो जो ज़िम्मेदार लोग होते थे, अब तो लोगों ने ज़िम्मेदारा भी बहुत कम कर दिया है, तो वो जो है पूरा दिन का खाना भी, अभी भी जो लोग ज़मीनों में काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं, वो सुबह सुबह ही अपना जो है पूरा दिन का भी खाना और सुबह का नाश्ता भी बना देते हैं, ताकि वो दिन को धूप से आए, कोई आजकल जैसे धूप से आए घास लेके, या कोई बाहर का काम खेतों का काम करके, तो फिर तब उनको बहुत दिक्कत होती है। फिर वो आते ही नहा के अपने सीधा खाना गर्म करके खा सकते हैं। और आजकल यहाँ पे जो है बारिशें भी शुरू हो गई है, हमारे यहाँ पे बनिया देवी का मेला भी हो चुका है, बारिशें शुरू हो गई है। बारिशें शुरू होने का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे फिर बोलते हैं कि जब बारिशें हो जाती है तो ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाती है, जिसको जो हम लोग यहाँ पे बाच बोलते हैं। क्योंकि फिर सभी देखते हैं कि दानों घाट का मेला हो गया, तो अगर खूब सारी बारिश होगी तो उसमें ही हमारी मक्की बीज देते हैं, नहीं तो फिर वेट करेंगे बनिया देवी की मेले का कि तब बारिश होगी। फिर नहीं तो नेक्स्ट स्टेप वो भी होता है कि बनिया देवी का मेला है तो फिर बारिश होगी। तो अगर इस बारी तो शायद वो भी निकल गया था, बारिश नहीं हुई थी। और अब तो 2-3 दिन पहले शायद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो अब तो लोग खेतों में जो है जैसे गोबर फेंकते हैं, और यहाँ के लोग जो है जैसे एक घरों में किसी के गोबर फेंकना हो तो सारा गांव वाला जो है, गांव वाले जो है मिल के जाते हैं और उसको सजाए होते हैं। तो पहले एक परिवार का गोबर फेंकेंगे खेतों में, उठा उठा के सारी महिलाएं हों या पुरुष हो सब इकट्ठे होके, फिर हमारे घी शक्कर वगैरह जो भी घर में बना, 1-2 महिलाएं घर में रहेंगी वो खाना बनाएंगी। और बहुत ही मज़ा आता था जब हम भी गांव में रहते थे। पहले एक परिवार का पूरा गोबर वगैरह सारा फेंक के फारिग कर लेंगे, फिर दूसरे परिवार को, ऐसे करके पूरे गांव में जितनी भी गोबर को सेज बोलते हैं, जितनी भी सेज होगी सबके खेत खेत के कोने कोने तक फेंक के आएंगे। और उसके बाद जो है बिजाई का काम शुरू हो जाता। तो आप सोचो कि फिर जिम्मेदार लोगों को खाना बनाने का, या मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से एक लता पहाड़ी कल्चर ब्लॉगर का फ़ोन आया था कि दीदी जी मैं इतना काम कर रही हूँ कि मैं अपने खेतों से आपको बात कर रही हूँ और मैं गोबर चारों तरफ फैला रही हूँ,
और मुझे आजकल इतना भी टाइम नहीं लगता कि मैं शायद अपने घरों को घर घर में सफाई कर सकूं, झाड़ू भी दे सकूं, क्योंकि हम लोग जो है बाड़ी के मेले तक ही फ्री होएंगे। क्योंकि गोबर गोबर सेज गोबर जो सेज है वो खेतों में फैलाने के बाद जो है चारों तरफ खेतों को पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। उसी के बाद ही हल चलेगा और फिर मक्की की बिजाई, रौंगी की बिजाई, जो भी बीजना होगा फिर ही बीजा जाएगा। और आगे तो शायद आजकल जो है फंक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कल भी हमारे घर के सामने यहाँ पे एक यहाँ पे गुप्ता फैमिली ने यहाँ पे अपने घर में जनेऊ डाला था। बस आजकल ऐसी ही दिनचर्या ऐसे ही ख़त्म हो रही है और देखते हैं अब कल तक क्या होता है। फिर अगला ब्लॉग, अब तो बाहर भी जाना नहीं हुआ है तो सोचती थी क्या बनाऊँ, लेकिन जल्दी ही मन करता है कि जाए, बाहर जाएँ, कहीं पिकनिक मनाने जाएँ कि अच्छा से अच्छा वीडियो दे। पर चलो, जो भी आप लोग देख रहे हो, भले ही मुझे लाइक कम आ रहे हैं, कमेंट भी कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ काफ़ी अच्छे लोग जो है जो मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं तहे दिल से जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर जो है ये जो हिमाचल का जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारी प्रथाएं हैं, ये हमारी मेहंदी रंग रंगाई, ये वो सारा कुछ है, ये सारा उन्होंने देखा, हमारा गिद्दा देखा और हमें बहुत अपना कीमती समय दिया। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से मतलब ऐसे ही धन्यवाद करना चाहूँगी। और इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।